Welcome to eTarot. Today's topic: Who is obsessively thinking about you? कौन आपको बहुत एक ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है, किसकी सोचों में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है? किस पर्सन के माइंड में आप एक कंटिन्यूसली उस इंसान का दिमाग, उस इंसान का थॉट आपको लेकर चल रहा है, ठीक है? तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, फैमिली रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है? तो प्लीज कीप इट ओपन माइंड, ठीक है? अच्छी देखते हैं आपको कौन कंटिन्यूसली सोच रहा है, किसके थॉट्स में, किसके दिमाग में आप चल रहे हैं. ओके, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू? कौन आपसे ऑब्सेस्ड हुआ है, कौन आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, किसके दिल दिमाग में, किसकी सोचों में आप चल रहे हैं? अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई क्लासमेट, कोई पास्ट पर्सन, ठीक है? कोई आपका कुछ भी निकल, किसी भी इंसान की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? अच्छी देखते हैं कौन आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, कौन आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ है. हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है? क्या ना सोच, इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन एंड हो चुकी है. जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इसके साथ कोई एंडिंग हुई है, ठीक है? बहुत नेगेटिव तरीके से आप लोग के दिमाग में, जैसे कि एक होता है ना, खुलकर क्लियर कर कर बातें आप लोग की खत्म नहीं हुई है, बस एंडिंग हो गई, बातचीत एंड हो गई. जैसे कि इस यहाँ पर एक होता है ना, एक क्लोजर नहीं मिला सही से. ये वो इंसान आपको लेकर सोच रहा है जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे, जिसके साथ आप लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में. आपको लगता है कि एक क्लोजर नहीं मिला, एक क्लियर कट आंसर्स नहीं मिले आपको, ठीक है? क्लियर कट आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले. कुछ है जो होल्ड हुआ है, कुछ है जो पता नहीं है यहाँ पे, जैसे कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सा है, कुछ है जो क्लियर कट पता नहीं चला है, ठीक है? कुछ अनक्लियर सा है. तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है. Who is obsessively thinking about you? कौन आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, किसके दिल दिमाग में आप चल रहे हैं कंटिन्यूसली, कौन आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल. इस इंसान के साथ आप कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे. आपके आपके फैमिली मेंबर्स में से भी कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है और सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पर या तो आप इसके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे थे, कोई मेल है या फीमेल है, या तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके फैमिली मेंबर्स में से है, ठीक है? जिसके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है. बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत नेगेटिविटी रही आप लोगों के बीच. और ये सिचुएशन जैसे कि ना आपको सही से क्लियर कट क्लोजर मिला, ना आपको सही से पता चला भाई प्रॉब्लम बीच में हुआ क्या था, मतलब के इश्यूज क्या क्रिएट हुए थे, प्रॉब्लम क्या बनी थी, ये आप लोग की बातचीत एट द एंड वाइंड अप हुई क्यों, ठीक है? ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजर नहीं है, अनक्लियर सी सिचुएशन है, अनक्लियर से जैसे कि सवालों के जवाब नहीं है. विदाउट किसी क्लोजर दिया, विदाउट किसी आंसर्स दिए, आप लोगों ने सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है या वो वाला इंसान हो सकता है. आप आप इस इंसान के साथ, ये तो एक जो है ना कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपने कुछ कभी सोचा था. ये आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है. कहीं कहीं मुझे एक दूसरी स्टोरी लाइन नजर आ रही है, किसी की फैमिली लाइफ प्रॉब्लम में है, ठीक है? किसी का यहाँ पर कोई, जैसे कि फैमिली में किसी सिबलिंग के साथ, किसी क्लोज वन के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुई जिसकी वजह से, मतलब कि कौन सही है कौन गलत है ये वाली तो बात छोड़ो, मतलब कि सही से क्लोजर नहीं मिल सका, या सही से भाई आर्ग्यूमेंट हुई क्यों, सिचुएशन इतनी खराब, इतनी डिस्टर्ब हुई क्यों, इसका कोई रीजन नहीं है, बस ये खत्म हो गई, जैसे कि एंड हो गई. हम्म. लव रिलेशनशिप के लिए कोई यहाँ पर एरीज, लियो, साइगिटेरियस हो सकता है. जिस इंसान जो काफी अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी, जिससे आप मैरिज करना चाह रहे थे, जिसकी आपकी और उसकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, या आपके साथ उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हुई हुई है. इस इंसान ने आपके साथ कम्युनिकेशन को होल्ड कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा है ये इंसान आपके साथ, किसी भी वे में आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है? ओके. Who is obsessively thinking about you? भाई ये वो इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, जिसके बारे में आप भी सोच रहे हैं. एक एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? एक एनर्जी रिफ्लेक्ट चल रही है. आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में इस एंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. टू ऑफ सोच की एनर्जी है, ठीक है? ऐसा हो सकता है किसी ने मिसगाइड किया है, जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम हुई है, या तो बहुत ज्यादा खुद ही ने बहुत ज्यादा सिचुएशन को बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा गलत सोच लिया है सिचुएशन को लेकर.
यहाँ पर आप ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या होगा आगे, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस सिचुएशन में, कि आपको क्लैरिटी मिले कि असल में हुआ क्या है, क्लोजर मिले। आप बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज है, आपको ऐसा लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा सिचुएशन में हुआ क्या है, आपको एग्जैक्टली अभी भी नहीं समझ आ रहा है, या तो पता है कि ये इंसान क्यों आपके साथ सिचुएशन को एंड कर खत्म कर गया है, ठीक है। एग्जैक्टली अभी भी आपके पास सारे आंसर्स नहीं है। आप यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे थे, फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब कि ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस अच्छे। अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है भाई, ये इंसान वही सोच रहा है आपके बारे में जिसको लेकर आप सोच रहे हैं। इंसान भी बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड वर्गो हो सकता है, ये बहुत ज्यादा आइसोलेट रहने वाला, बहुत डिस्कनेक्ट रहने वाला है। इसके इंटरनली काफी ज्यादा अंधेरा है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक रोशनी की तरह थे, जैसे कि एंड ऑफ द टनल, वहां पे एक रोशनी होती है, आप इसकी लाइफ में एक रोशनी की तरह है, ठीक है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं चीज फील होती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इसका कनेक्टेड है। इतना कभी किसी के साथ एंडिंग सिचुएशन को खत्म करके नहीं सोचता, लेकिन आपको लेकर ये इंसान कंटिन्यूसली सोच रहा है। इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा आपका इतना क्यों फील हो रहा है। इसको कुछ अंदर से इंटरनली एक फीलिंग्स है, ठीक है, जैसे कि अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ सिचुएशन को खत्म कर या आपको अपनी लाइफ से लेट गो कर या आपसे बातचीत खत्म कर इसको अच्छा नहीं लग रहा। ये शायद इमोशंस को लेकर डिफेंसिव हुआ है, ओपन अप नहीं होना चाह रहा। लेकिन इसने अगर आपके साथ मिसबिहेव करा है, आपको गलत ट्रीट करा है, या तो आपको कहा है मेरी जिंदगी में मत आओ या मेरी जिंदगी में मत रहो, वो चीज इसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है। वो चीज ये पसंद नहीं कर रहा, उस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट सा है। स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान शायद अपने फाइनेंसेस की वजह से आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है। इसको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इसको कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करना है, ठीक है। इसका फोकस, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको अभी जरूरत प्यार की नहीं है, इसको अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की है, मतलब कि अच्छे फाइनेंसेस की है, अच्छी लाइफ की है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो इसको दे रहे हैं ना, इसको वो नहीं चाहिए अभी लाइफ से, इसको कुछ और चाहिए, और ये बात आप समझ नहीं रहे, ठीक है। इस इंसान को अभी इस तरीके की फीलिंग्स है कि आप इसको समझ नहीं रहे कि इसको जो चाहिए ना वो नहीं मिल रहा इसको, ठीक है। इसके फाइनेंसेस, एक फाइनेंशियल लाइफ को लेकर काफी डिसअपॉइंट और स्ट्रेस है, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंशियली इसकी लाइफ वेल नहीं है, फाइनेंशियली लाइफ इसकी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। एक होप तलाश कर रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है। अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। अपने दम पर, अपने बल पर अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। इसने अगर आपके साथ चीजों को एंड करा है तो इसीलिए करा है कि इसका फोकस इसकी लाइफ में अभी किसी और चीज की नहीं है, जबकि उसको अच्छा नहीं लग रहा। ये ना चाहते हुए भी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, कंटिन्यूसली इसके माइंड में कोई ना कोई थॉट आपको लेकर आ रहा है कि मतलब कि क्यों इसने आपके साथ एक डिस्कनेक्ट क्यों करा, सिचुएशन को क्यों खत्म करा। इसके पीछे का इसको रीजन समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों इसके माइंड में आ रहे हैं जब आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, जब आपको लेकर इसने कुछ फ्यूचर में सोचा ही नहीं था, तो यहाँ पर क्यों आपका कोई इसके साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। आप लोग काफी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई आप लोग का डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। ये आपसे कन्फेस नहीं करता, लेकिन इसको आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे कि जो आप में इसको कुछ मिला है, ठीक है। जो ये चीज सर्च कर रहा था, जो चीज ढूंढ रहा था, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। सबसे पहले तो ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू है, एक बैलेंस नहीं है इसकी पर्सनल लाइफ या पर्सनल जिंदगी, ठीक है। कोल्ड सा पर्सन है, एक इसको ऐसा लगता है लव रिलेशनशिप या मैरिज या कमिटमेंट जब भी चल पाती है जब फाइनेंसेस आपके पास अच्छे होते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है, मेरे पास इन सब की अट्रैक्शन फील हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको नहीं लगा, इसको ऐसा लगा है कि हाँ आप कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है ना, ये बहुत ज्यादा अंदर से कन्फ्लिक्टेड है। इसका फोकस किसी सक्सेस पे, किसी प्रोजेक्ट को अचीव करने पे, अपनी कोई जॉब अचीव करने पे, कोई गोल है इसका जो ये अचीव करना चाहता है। ये अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप या कमेंट या लविंग कनेक्शंस में ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अपनी लाइफ में किसी तरीके से इंटरनली ये स्ट्रगल कर रहा है जो आपको नहीं दिख रही है। आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि इसने आपके साथ मिसबिहेव करा, मतलब कि आप इसके साथ स्टेबिलिटी सोच रहे थे, आप तो इसके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट लेकर चलना चाह रहे थे। इसने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, कोई सही रीजन भी नहीं दिया और इसने आपको छोड़ दिया। मतलब कि इसके पीछे का क्या रीजन रहा, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। लेकिन इसके इंटरनली एक अंधेरा है, ठीक है। इसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तो जॉब अच्छी नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। इसकी एज कोई भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी मतलब कि किसी भी एज फैक्टर में ये इंसान हो सकता है, लेकिन इसको ये चीज समझ नहीं आ रही है क्या करे। इसको अभी
इसकी पर्सनल लाइफ में कोई किसी तरीके का इशू है, ठीक है, कोई पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमिस्टिक है, ये अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, कोल्ड है, बहुत ज्यादा ब्लंट हो रहा है, जो चीज आपको बुरी लग रही है। डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान काफी ज्यादा डार्कनेस में, बहुत ज्यादा होपलेस है अपनी लाइफ से, ठीक है, जिधर मेहनत करता है वो चीज इसको अचीव नहीं होती, वो चीज इसके लिए कुछ बेनिफिशियल कर नहीं पाती, कुछ कुछ अच्छा हो नहीं पाता, बहुत ज्यादा स्ट्रगल सी है, ठीक है। ओके, इंसान की फीलिंग्स, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। या आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये दिल का बुरा नहीं है, आप लोग के बीच जो भी हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, इसने मिसबिहेव करा है आपके साथ, अब्यूज करा या गलत तरीके से ट्रीट करा, इसको, इस इंसान को इस चीज का दुख है बहुत ज्यादा। एक चीज रियलाइज हो रही है इसको, क्यों इसने आपको इस तरीके से ट्रीट करा, इसने आपको क्यों बोला, क्यों इस तरीके से एक मिसबिहेव करा, ये चीज इसको समझ आ रही है, लेकिन इसको लग रहा है ये क्या करे, मतलब कि ये क्या कहे आपको, ये आपको कैसे अपनी, ये अपने अंदर की प्रॉब्लम भी आपको शेयर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये इसका एक अपना मामला, ये आपका नहीं है। शायद आप लोग यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस, इसको अपने फाइनेंसेस में विक्ट्री और सक्सेस चाहिए, इसको अचीवमेंट चाहिए, इसको गोल अचीव करने, इसका लाइफ गोल है, ठीक है। ओके, टेम्पटेशन, आप काफी ज्यादा इससे अटैच फील कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा इस पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा एक ऑब्सेस्ड है, और आप इस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट एक डिफरेंस है, पेशेंस। भाई आप लोग, आपको इस इंसान की तरफ से अगर कुछ चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अभी फोकस अपनी लाइफ में किसी और चीज पर है, ये आपको लेकर सोचता भी है, आपका वेल विशर है, आपका अच्छा चाहता है, आपको बुरा इंसान समझता नहीं है, लेकिन इसको ये पता है जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपका माइंड सेट है, आप इसको बता चुके हैं या इसको अंदाजा हो चुका है, आप इसके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर चाहते हैं, आप कुछ इसके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज इसको ऐसा लगता है ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो चीज आपको ये दे नहीं पाएगा, ये कैसे समझाइए बात आपको, ठीक है। ये इस वक्त इस तरीके के थॉट्स में है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। ट्रायम्फ इन सक्सेस, भाई इसको अभी अपनी लाइफ में इसके पास क्लैरिटी है, इसको अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस या अपने अपने मतलब कि सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है। जो लोग जिस तरीके से इस इंसान को देखते हैं, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशूज है, इसकी फैमिली सफर कर रही है, या इसका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा सफर करा है फाइनेंसिस की वजह से, ये अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, ये जॉइस एंड सेलिब्रेशन, भाई इसको अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन चाहिए, अपनी जिंदगी में डार्कनेस से बाहर निकलना, एक लाइट की तरफ आना। मैंने कहा ना, कहीं डार्कनेस में फंसा हुआ है अपने अंदर, कहीं ना कहीं आप इसके होप की तरह इसको जैसे कि इनकरेज करें, इसको लोगों ने बहुत एक मतलब कि एक डिसअपॉइंट करा है, इसको डिग्रेड करा है, इसके अंदर क्या क्या कमी है ये हमेशा लोगों ने बताई, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रहा है। इसको ऐसा लगता है रिश्ते जब चलते हैं, जब इंसान कुछ अर्निंग अच्छी होती है, जब इंसान कुछ किसी काबिल होता है, उस वक्त रिश्ते चलते हैं, अदरवाइज ऐसे रिश्ते नहीं चलते। हार्ट चक्र हील हो रहा है इस इंसान का, ठीक है, एक लाइट की एनर्जी है, बहुत एक लाइटनिंग वाली वाइब्रेशन है, रोशनी है, और हार्ट चक्र एक हीलिंग की एनर्जी पे है, मतलब कि हार्ट चक्र हील हो रहा है, हार्ट चक्र एक प्योर और एक गुड वाइब्रेशन में जा रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र बहुत ज्यादा इसका एक अनहील है, भाई ये इमोशनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। आई डोंट नो ये रिलेशनशिप की वजह से या इसके फैमिली मैटर्स की वजह से है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनली डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ में राइट नाउ। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये इंसान को अभी इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, एक इनकरेज होने की जरूरत है, इसको एक ये अभी आप समझ रहे हो रिलेशनशिप पे काम कर लेगा नहीं, इसका एक बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हुआ है ये रिलेशनशिप से। टाइम, इसको ऐसा लगता है टाइम वेस्ट, इसको ऐसा लगता है इसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों पे टाइम टाइम इन्वेस्ट करने का, इसके पास वक्त नहीं है, ये अपने आप को इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ये वो वाली बात है। ओके, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। पेशेंस, बहुत स्लोली मूव करेगा, बहुत पेशेंटली होकर चलना पड़ेगा, उसको क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ जहाँ क्लैरिटी मिलती है तब एक्शन लेता है। अगर ये किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहे तो ये एक्शंस और मूवमेंट नहीं करता, जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक 100% इसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक ये मूव नहीं करता, जब तक ये श्योर नहीं होता कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो हाँ ये इस प्रोमिस को निभा सकेगा आने वाले टाइम में। तो आप एक बात तो एक अच्छी है, ठीक है, आप ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन खत्म हुई है, वो आपको एक रॉ
स्ट्रॉन्ग होप नहीं दे रहा, ना देना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक आप प्रोमिस करते हो तो निभाते हो, अगर आप प्रोमिस करो ही ना तो फिर क्या जरूरत है फिर, मतलब कि इन एंड आउट ऐसा भी हो सकता है, एक इन एंड आउट बातचीत हो सकती है इस इंसान की आपसे, या आपकी बहुत टाइम से इन एंड आउट कम्युनिकेशन ही चल रही हो इससे, ठीक है। टावर की एनर्जी है, बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हुई हुई है, टावर ये फिक्स नहीं हो रहा, दोबारा रीबिल्ड नहीं हो रहा, आप लोग के कनेक्शन में बहुत एक टावर मूवमेंट आया हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है सब कुछ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाँ थोड़ी सी पेजेस की एनर्जी में बात हो सकती है, पेजेस मतलब कि मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि आप इसको कनेक्शन को फिक्स करने के लिए बार बार शायद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद ये एक बहुत क्लियर कट रिस्पॉन्स ना दे या डिस्कनेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम में होप है, ठीक है, मतलब कि होप है कि ये इंसान हील होगा, और जो भी आप इस पर्सन के साथ एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अवेकनिंग होगी, इंसान इस कनेक्शन की वैल्यू या आपकी अहमियत समझेगा, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है, अभी एक राइट टाइम नहीं है, आप यहाँ पर अपने आप को हील करें और अपने अंदर एक पीस क्रिएट करें, ठीक है, एक कम ऑर्डर की तरफ मूव करें, आप इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, आपका ड्रीम है मैरिज, किड्स, बच्चे, लाइफ, फैमिली, आप मेल या फीमेल हैं, आप इस पर्सन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, और आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी चल रही है, आप कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो ना अपना दिमाग इस कनेक्शन से हटा नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा अपसेट, डाउन, डिप्रेस हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, और शायद आपको इसके अलावा कोई और इंसान या कोई और एक्शन या कोई और कनेक्शन समझ में भी नहीं आता, आप इस टाइप की एनर्जी में, ठीक है। ओके, करना क्या चाहिए आपको यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, अपसेट हैं, डाउन हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ये कनेक्शन आपके लिए द वन की तरह आया था, ठीक है, आपकी बहुत सारी होप्स, आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस, आपकी बहुत सारा मतलब कि खुशियां इस कनेक्शन से, इस इंसान से कनेक्टेड थी, ठीक है, तो ये वो वाला माइंडसेट है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। विजडम, भाई आपको अपने विजडम पे काम करना चाहिए, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है, आप उसको यूज करें, आप डेस्परेट मत हो, ठीक है, आप एक रिकवर, अपने आप को रिकवर करें, ठीक है, आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप को रिकवर करें, अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आए, आप बहुत ज्यादा डिपेंड मत हो, बहुत ज्यादा रिलाय मत करें, अपने आप में एक स्वीटनेस, एक बेटरमेंट लेकर आए, आप इस कनेक्शन पे पूरा डिपेंड कर अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें, अपने विजडम पे काम करें, अपने आप को डिस्कवर करें, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आप अपने जाती ग्रोथ पे आप काम करें, देखें फिर एक मिरेकल कैसा होगा, ठीक है, परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्शन, अपने आप को एक परफेक्शन, अपने अंदर एक परफेक्शन लेकर आए, एक फिर देखिएगा एक मिरेकल क्या होगा, रिलीज करें नेगेटिविटी को, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए, ठीक है, अब बहुत ज्यादा कोई कहीं भी बिजी भी रहते हैं तो बहुत ज्यादा जैसे कि एब्सेंस रहते हैं, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं बहुत प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट माइंडसेट नहीं होता आपका, एक एब्सेंस वाली एनर्जी होती है आप, ठीक है, डिस्टर्बिंग एनर्जी, इम्पेशेंट हुए हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ये पर्सन आपको क्यों नहीं समझ रहा है, इस रिजेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ज्यादा मतलब कि आप स्ट्रेस में हैं, एक डिसअपॉइंट वाली एनर्जी, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक एक्सेप्टेंस लेकर आए, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपनी जात पे काम करें, अपने आप को फुलफिल करें, अपनी जिंदगी को एक बेहतर एनर्जी की तरफ लेकर जाए, प्रेयर करें डिवाइन से, ठीक है, चीजें आपकी पॉजिटिव होंगी, आपको ये सब कुछ, ये रिजेक्शन इसलिए फेस करने को मिल रही है, ये इस इंसान की आपको इनफ एक होता है ना, मतलब कि इस इंसान की आपको ये इंसान आपको इसलिए वैल्यू नहीं दे रहा या यूं उसकी अटेंशन नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप अपने ऊपर फोकस नहीं है, आप एक सेल्फलेस हुए हुए, ठीक है, आप अपने आप को गिरा के इस कनेक्शन को पाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है यूनिवर्स कभी भी इस चीज को नहीं चाहते और आपको ट्रिगर वही लोग करते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं, ठीक है, तो आपको इस इंसान के साथ चलने के लिए एक बेहतर बनना पड़ेगा, अपने सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, आप में कुछ स्पेशल है जिस पे डिवाइन चाहते हैं आप वर्क करें, आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को भूल बैठकर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हुए हैं इस वक्त, कुछ रिलीज करें, जो हो गया उसको खत्म करें, उसको निकालें अपने अंदर से और एक अपने विजडम पे काम करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, या आप अपनी मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए,
ये मत सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, नहीं, प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम फ्रेम है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंट टाइम पे, हम हमेशा प्रेजेंट में रहने के लिए आए, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। तो जो भी नेगेटिविटीज को रिलीज करें, अपने अंदर एक परफेक्शन लेकर आए, फिर आप एक मिरेकल देखिएगा, ठीक है। एक आप मिरेकल बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव रहेगा। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।